नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं। हितोपदेश की कथाएं हैं जिसका शीर्षक है मैंने तो कभी नहीं सुना। इस कहानी का शीर्षक है मैंने तो कभी नहीं सुना। किसी वन में एक खर नखर नाम का सिंह रहता था। ये सिंह है जिसका नाम था खर नखर। वह अत्यंत विशाल और हिंसक था और ये जो सिंह था वह बहुत बड़ा था और सभी प्राणियों को मारकर खा जाता था। हिंसक पशु था वो, और जिससे वन्य प्राणी उसकी आहट पर ही भाग खड़े होते थे, जिसके कारण से जब वो हिंसक होने के कारण से वन में रहने वाले जितने भी पशु थे वह उसकी एक दहाड़ सुनकर ही भाग जाते थे और उसे देखते ही काकर भी चीखने लगते थे। और जो पशु पक्षियाँ भी थी वह भी उसको देखते ही चीखने लग जाते थे, ची ची की आवाज़ करने लग जाते थे, जिससे उसे भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। और एक दिन वह भूखा प्यासा शाम तक घूमता रहा, और जब वो उसके आवाज़ से उसकी दहाड़ से सारे जीव जंतु छुप जाते थे और सहम जाते थे, तो उसे अब उसके दहाड़ के कारण से वह शाम तक उसे कोई भी जानवर नहीं मिल पाया और भूखा प्यासा संध्या तक शाम के समय तक वह घूमता रहा। अंत में वृष्टि से बचने के लिए एक गुफा में चला गया। और आखिरी में जब शाम हो गई तो शाम होने के बाद में बारिश भी होने लगी, और बारिश होने के कारण वह उससे बचने के लिए एक गुफा में चला जाता है। और गुफा के अंदर उसने किसी गीदड़ के रहने के लक्षण दिखे। जब वह गुफा में चला गया तो गुफा में देखता है कि उसको लगता है कि कोई गीदड़ जो है, कोई सियार जो है वह उस गुफा में रहता है, और वह इस कारण वह बहुत प्रसन्न हुआ। और उसने सोचा कि इस गीदड़ जो है वह रात को अवश्य ही विश्राम करने के लिए, मतलब अपना थकान मिटाने के लिए यहाँ आता होगा, और जब वह आएगा तब मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। और उसके पश्चात वह यह निर्णय करके गुफा के अंदर छुपकर बैठ गया। उस गुफा में दधीपुच्छ नाम का एक गीदड़ अपने परिवार के साथ रहता था। ये दधीपुच्छ नाम का एक गीदड़ है जो सियार है, वह अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ में वह रहता था। संयोगवश उस दिन कहीं गया हुआ था और उस समय उस पूरे परिवार के साथ कहीं गया हुआ था। पत्नी बच्चों के साथ जब वह गुफा के समीप पहुंचा तो वह चौंक पड़ा। गुफा में शेर के पद चिन्ह जो है वह जाते हुए दिखाई दे रहे थे। शेर की जो चिन्ह है, देखिए यहाँ पर शेर की जो चिन्ह है वो जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वापस आते हुए उनके चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। तो यह निर्धारण करना कठिन था कि इस गुफा में जो सियार है वह, जो शेर है वह वहाँ गया है और इसी गुफा में छिप गया है। यह उसने सोचा। सियार ने उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गुफा से दूर भेज दिया और बोला, और वह क्या किया, जो सियार है वह चालाक रहता है, और चालाक होने के कारण वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गुफा के बाहर, गुफा से बहुत दूर भेज दिया। और अब वह सोचा और वह बोला, हे गुफा। इस तरीके से वह इस गुफा को आवाज़ करने लगा। उसे गुफा की ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तो वह क्या करता है, जब गुफा की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है तब उसने कहा कि हे गुफा, क्या बात है, आज तुम मेरे पुकारने पर कोई उत्तर नहीं दे रही है? क्या तुम किसी प्राणी से भयभीत हो? इस तरीके से सियार ने कहा। सिंह ने यह सुना तो सोचा कि यह गुफा अवश्य ही इस गीदड़ के पुकारने पर बोलती है, और सिंह जो है वह यह सोचने लगा कि अवश्य ही इस गुफा के वह आवाज़ देता होगा, सियार जो है वह आवाज़ देता होगा, और
और उसके आवाज़ देने पर वह भी बोलता होगा। तो आज वह मेरे भय के कारण जो है वह इसलिए चुप है और वह बोल नहीं रही है। तो गीदड़ कदापि इस गुफा में नहीं आएगा, ऐसा उसने निर्णय लिया और सोचा। अतः मुझे ही गुफा के रूप में आवाज़ देनी होगी। यह सोचते ही उसने भयंकर गर्जना की, जोर से दहाड़ा, और जोर से दहाड़ने के बाद गुफा में ध्वनित उसकी गर्जना इतनी भयानक हो उठी कि वन के पशु पक्षी जो है भय के कारण इधर उधर भागने लगे। जब उसकी आवाज़ सुनकर, गिदड़ की आवाज़ सुनकर गुफा में दहाड़ा, तो जोर तक उसकी प्रतिध्वनि, गुफा में जो साउंड होती है, जो प्रतिध्वनि होती है, वह ध्वनि और जोर से निकली, और जोर से निकलने के कारण आसपास के जो जितने भी पशु पक्षी और प्राणी थे वह इधर उधर डर के मारे भागने लगे। और गीदड़ इस गर्जना को सुनते ही अपनी पत्नी बच्चों के साथ पलायन करते हुए बोला। और गीदड़ जो है वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भागते हुए बोला और कहा, विचार किए बिना और अच्छी प्रकार से निरीक्षण किए बिना अकस्मात ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए, और चाहे वह अपने घर में प्रवेश करना ही क्यों ना हो। यदि आज मैंने सावधानी से काम न लिया होता तो सपरिवार मरता। इतने वर्ष तक वन में रहते हुए मैंने तो किसी गुफा को बोलते हुए पहले कभी नहीं सुना है। तो बच्चों क्या बोल रहे हैं कि तो हमको इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि बिना विचार करके हमें कोई भी कार्य को नहीं करना चाहिए। अचानक से हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, हमें निरीक्षण कर लेना चाहिए। और चाहे वह अपने घर में ही क्यों ना हो, घर में ही क्यों प्रवेश करना ना हो, बिना विचारे और बिना अकस्मात ही कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और सियार जो है वह सोच विचार कर उसने काम किया, तो सियार के प्राण और उसके बच्चों के प्राण बच गए। और अगर उसने बिना विचारे अंदर गुफा में प्रवेश करता तो शेर के द्वारा मारा जाता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मार्ग पर चलते हुए, अपने ही घर में प्रवेश करते हुए और सोते हुए में भी जो असावधान नहीं रहता वही सुरक्षित है। तो धन्यवाद बच्चों।